मार्केट के अंदर कुछ सालों से हमने काफी छोटे फ्लैगशिप देखे हैं, लेकिन दुख वाली बात यह उनमें से एक भी फोन भाई अच्छा नहीं था। किसी के अंदर हीटिंग इश्यूज थे, किसी की बैटरी अच्छी नहीं थी और किसी के अंदर आपको मिलती थी बेकार परफॉर्मेंस कैमरा के साथ साथ। यहाँ पर एसुस नहीं बोला हमने, तो ये दुख हमसे सहा नहीं गया था और हमने S22 के बारे में बताया था। सैमसंग ने जो लास्ट ईयर लॉन्च करा था, भाई छोटा तो है लेकिन उसके अंदर हीटिंग मिलती है, लेकिन काफी सारे यूट्यूबर ने उसे यहाँ चढ़ा दिया था। लेकिन फिर जिन्होंने बाय करा उन्होंने फिर मेरे कमेंट में आके बोला पीयूष भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैमसंग के ही एक और छोटे फोन की, और ये है S23, जिसे आए हुए तो वैसे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन हमें यूज करते हुए 1 महीना हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसकी सिर्फ अच्छाई नहीं सारी बुराइयों की भी बात करने वाले हैं, तो शुरू से लेके एंड तक कुर्सी की पेटी बांध लो। तो सबसे पहली चीज जो छोटे फोन में इंप्रेसिव होती है वो ऑब्वियसली भाई कंफर्ट होता है। छोटे हैं, एक हाथ से यूज कर सकते हो, लेके से आसानी से घूम सकते हो। अगर सेकेंडरी फोन की तरह भी ढूंढ रहे हो तो काफी सही होते हैं छोटे फोन। S23 ने मुझे काफी कंफर्ट दिया है, लेकिन दिक्कत आती है लाइक इसे मैंने पॉकेट में रखा है तो भाई पता ही नहीं लगता फोन भी रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं हैवी फोन यूज करता हूँ। इवन iPhone 14 Pro Max भी साथ यूज करता हूं, जो कि ईंट है, अगर कोई छीन के भाग रहा है फेंक के मार दो, आदमी कोमा में है। तो भाई ये फोन काफी कंफर्ट तो देता है, लेकिन यहाँ पर आ जाती है इसके छोटे साइज और हल्के होने की वजह से एक दुख वाली बात भी, वो है जब पॉकेट में होता है ना ये फोन, इसकी वाइब्रेशन मोटर इतनी बेकार है कि पता ही नहीं लगता कि कॉल भी आ रही है मैसेज आ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक सेटिंग मिल जाती है, ये वाइब्रेशन की साउंड भी निकालेगा फोन। अगर आप मिस कर रहे हो कॉल वगैरह तो उसे इनेबल कर सकते हो। हमने भी किया, हमने फिर टेस्ट करा, और ये सिर्फ काम करता है फीचर जब आप बिल्कुल शांति वाले इलाके में, अगर आप बाहर लेकर घूम रहे हो फोन को फिर भी मिस हो ही जाती है। तो इसकी वाइब्रेशन मोटर मेरे को काफी कमजोर लगी है, कंफर्ट तो प्रॉपर है। और एक बात इस फोन की काफी इंप्रेसिव है, इसका साइड का फ्रेम ना भाई हल्का सा शाइनी है, और हमने आईफोन के शाइनी फ्रेम भी यूज करे, उस पर स्क्रैच लग जाती है, लेकिन इस पर स्क्रैच नहीं लगती है। तो आप इसे विदाउट कवर भी यूज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली इसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम मुझे लगता है, एंड काफी लोगों को भी लगता है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो भी प्रीमियम लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फ्री में दे रहे हैं हम आपको ज्ञान इतना। अब बात आती है भाई छोटे फोनों में मजा तो है मतलब कंफर्ट का, लेकिन भाई डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। छोटी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इस फोन को यूज करने के बाद लगता है कि आप प्रॉपर फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हो इसके डिस्प्ले से, क्योंकि यहाँ पर फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है एक तरीके से। जब आप फोन को फ्रंट से देखोगे ना भाई काफी कम बेजल चिन है। डे टू डे यूजेज में एक्सपीरियंस जो है मेरे को बहुत सही लगा है। यहाँ पर कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस भी मस्त है, मतलब पूरा फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है इसके अंदर, और सारी स्पेक्स तो डिस्प्ले के अंदर मिल ही जाती हैं। लेकिन अब बात आती है कंट्रोवर्शियल चीज की, वो है इसका हाई रिफ्रेश रेट। लाइक कंपनी क्लेम करती है इसमें 48 to 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, लेकिन सैमसंग का जो डेवलपर मोड है जिससे आप हाई रिफ्रेश रेट को देख सकते हो कितने पर चल रहा है, उसमें 24 to 120 हर्ट्ज स्विच हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है सैमसंग ने इस वजह से कराया क्योंकि लास्ट टाइम S22 को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। पहले 10 to 120 हर्ट्ज का इन्होंने क्लेम करा था, लेकिन जब वो 24 हर्ट्ज पे रहा था तो सैमसंग को बहुत गालियां पड़ी। तो सैमसंग ने सोचा इस बार हम बड़े नंबर फेंक के मारेंगे, कम पे जाएगा फिर तारीफें होंगी, गालियां नहीं पड़ेगी। तो इस बार इन्होंने 48 to 120 हर्ट्ज बोला, लेकिन जाए 24 हर्ट्ज पे रहा है। अभी भी देखो स्टिल अगर वॉलपेपर पे है तो 24 हर्ट्ज है, अगर आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो 120 हर्ट्ज है। लेकिन अब मैं कहूंगा कि इस ऐप पर भी रिलाई मत करना, क्योंकि मैंने एक ट्वीट पढ़ा था और मैंने खुद अपने अल्ट्रा के अंदर देखा था 24 to 120 हर्ट्ज ये स्विच कर रहा है। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूं तो ये भाई चल रहा है 120 हर्ट्ज पे, वरना स्टिल इमेज पर 24 हर्ट्ज पे, तो ये भी ऐसे वर्क कर रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐप फिर से सही वर्क करने लगी है। इसके अंदर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो जो 30 FPS में तो 30 FPS में प्ले होता है, कोई वीडियो देख रहे हो जो 60 FPS में तो 60 हर्ट्ज में चल रहा है, स्टिल इमेज पर हो 24 हर्ट्ज, और अगर आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो 120 हर्ट्ज, इवन लॉक स्क्रीन पर तो 96 हर्ट्ज पर भी जा रहा है। तो मेरे को लगता है इस ऐप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है जो सैमसंग ने खुद से डाल के दिया, तो इस पर कंप्लीटली रिलाई मत करो। और ऑल ओवर हमें तो एक्सपीरियंस बढ़िया मिल रहा है, और जिस चीज के लिए वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, अच्छा बैटरी बैकअप देने के, तो भाई वो भी इसके अंदर मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसके हाई रिफ्रेश रेट से या बैटरी बैकअप से वो कमाल का है। इसके अंदर छोटी बैटरी है 3600 mAh की, वो भाई एक दिन को आराम से नॉर्मल टू हैवी यूज में मेरे को बैटरी बैकअप निकाल के दे रही है। मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि छोटे फोनों के अंदर ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा है और ये उसको फुलफिल कर देता है। और इसके अंदर जो मेरे को बैटरी डिपार्टमेंट में एक कमी लगती है वो है सिर्फ 25 वोट की चार्जिंग के साथ आता है फोन। लाइक अभी 20-25 हजार वाले फोन भी 44-45 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहे हैं, और इस फोन को जो चार्ज करने में टाइम लगता है 27 मिनट में तो 50% हो जाता है, लेकिन बाकी के 50% चार्ज करने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए। तो 1 घंटे 30 मिनट के अराउंड में कंप्लीट चार्ज होता है 25 वोट के चार्जर से। तो इसकी चार्जिंग स्पीड भाई बंटी के साबुन से भी स्लो है। ये तो धोती खोल रहा है। अब
छोटे फोनों में जो एक दिक्कत आती है भाई, कंपनियां छोटे फोनों के अंदर फ्लैगशिप नाम रखने के लिए एक हाई एंड प्रोसेसर तो दे देती हैं, लेकिन हीट कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। S22 हमने देखा है, Asus के फोन देखे, Asus के फोन तो खैर हीटर ही है, पता नहीं लोग क्यों बाय करते हैं उसे, वैसे भी साल में एक ही बार फोन निकालता है। तो यहाँ पर भाई हमने इसके अंदर देखा, इसके अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर है 8 Gen 2 और ये प्रोसेसर काफी अच्छे से हीट कंट्रोल करके रखता है। हमने बहुत सारे फ्लैगशिप के अंदर यूज करा है, बट बात आती है छोटे फोन के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देखो फ्लैगशिप फोन है तो नॉर्मल टास्क तो अच्छे से हैंडल कर ही लेता है, लेकिन क्या हीट अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है? तो भाई देखो S22 जितना हीट होता था ना उतना तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल माइनर सा वार्म हो रहा है। और उसके पीछे मेरे को दो रीजन लगते हैं। एक तो इस बार इन्होंने कूलिंग सिस्टम भी डाल के दिया जो कि हीट कंट्रोल करके रखता है, और दूसरा 8 Gen 2 जो है भाई 8 प्लस Gen 1 कंपैरिजन में ना के बराबर हीट होता है। तो ये दो रीजन मेरे को लगते हैं। बाकी यहाँ पर S22 तो भाई हीटिंग मशीन था, इससे आप ऐसे अंडे वंडे नहीं बना सकते हो। समझ रहे हो आप? और हीट कम होने की वजह से जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो भी ये लेट ड्रॉप करता है। हमने बताया था ड्रॉप तो एक करता है जिसकी वजह से 11 ज्यादा ब्राइट लगता है कुछ टाइम बाद, और ड्रॉप जब करता है जब आप ज्यादा कैमराज यूज कर रहे हो या कुछ भाई गेमिंग वेमिंग कर रहे हो। उसके अलावा भाई जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। मतलब मैं इससे ना फोटो क्लिक कर रहा था और ये पीक ब्राइटनेस पे था और मेरे को लगा काफी सैचुरेटेड फोटो ले रहा है, जिसकी वजह से कलर सेपरेशन भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब हमने आगे शैडो में देखा तो काफी अच्छी फोटो निकाल के देता है, लाइक वॉलपेपर। तो हीट मैनेजमेंट इस बार बेहतर किया गया और छोटे फोनों में बेस्ट मैं बोल सकता हूं इसको। और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें तो छोटे फोनों के अंदर दिक्कत यही है यार, मतलब कैसे भी प्रोसेसर डाल दो, एक तो हीटिंग वाला इशू आ जाता है और दूसरा छोटी डिस्प्ले। तो हीटिंग तो भाई इसके अंदर नहीं है, लेकिन डिस्प्ले छोटी है, जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा तो नहीं रहता जितना बड़ी डिस्प्ले वाले फोनों के अंदर रहता है। लेकिन इसके अंदर हमने थोड़े बहुत जिनशिन इंपैक्ट जैसे गेम खेले और उन्हें अच्छे से हैंडल कर लेता है भाई अपने साइज और प्राइस के हिसाब से। इवन जो इसके स्पीकर्स है वो भी मेरे को ठीक लगे इसके साइज के हिसाब से, लेकिन प्राइस के हिसाब से मेरे को कमजोर लगे। इसका साइज छोटा होने की वजह से इसके स्पीकर थोड़े दबे दबे फील होते हैं। अब इस फोन के कैमरास की बात आ जाती है, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, लोगों ने S22 अल्ट्रा के कैमरा रिव्यू देके S22 बाय कर लिया, फिर बोल रहे कि कैमरा वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होता, अल्ट्रा और नॉन अल्ट्रा में भाई काफी डिफरेंस हो जाता है कैमरा में। लेकिन इस फोन के कैमरा डे लाइट कंडीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका टेलीफोटो अल्ट्रा वाइड मेन फ्रंट कैमरा बहुत अच्छी फोटो निकाल के देता है। बस मेरे को लगता है कहीं कहीं ज्यादा गोरा करने पर फोकस करता है, जो कि आजकल लोगों को पसंद भी है। लेकिन जब ज्यादा गोरा वीवो वगैरह करते हैं तो लोग वीवो करते हैं, अब सैमसंग करो। बट ऑल ओवर जो फोटो निकल कर आती है ना वो काफी सही आती है। इवन जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन है वो भी मेरे को ठीक लगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है। ये चीज जब समझ नहीं आती है जब आप फोन को स्टार्टिंग में यूज करने स्टार्ट करते हो, जब आप कंपैरिजन करते हो दूसरे फोनों से, जब आपको समझ आता है कि सैमसंग कहां था पहले और इसने वीडियो रिकॉर्डिंग में कहां पर ला दिया क्वालिटी। लेकिन भाई इस फोन के अंदर एक मेरे कैमरे में दिक्कत लगी है, वो है इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस। जब आप नाइट में फोटो क्लिक करते हो, चाहे अल्ट्रा हो चाहे नॉन अल्ट्रा हो, इन दोनों में देखा है मैंने नाइट मोड के अंदर ये डिटेल लेते ही नहीं है। लाइक OnePlus 11 के कैमरास नाइट मोड के अंदर इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आईफोन के तो करते ही हैं। तो यहाँ पर नाइट मोड डेफिनेटली इसका एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो अगर आप मेरे हिसाब से एक छोटा फ्लैगशिप फोन बाय करने की सोच रहे हो तो मेरी तरफ से भाई ओके है, आप इसे बाय कर सकते हो, काफी अच्छी चॉइस होने वाली है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो आईफोन लेना चाहिए, ये लेना चाहिए या OnePlus 11 लेना चाहिए, तो आपके भाई ने दोनों से कंपैरिजन करा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और हमने प्रोडक्ट व्यू में प्रोडक्ट टैग भी कर दिया, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके। बाकी इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करे भी मत जाना, 10,000 लाइक मुझे चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।